हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। माय नेम इज़ जय और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और बार फिर दोबारा से एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। आज है आईपीएल का मैच नंबर 51 और ये होने जा रहा है गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। अब दोनों ही टीम्स का अगर सिचुएशन देखा जाए इस टाइम पर तो दोनों ही टीम की सिचुएशंस बहुत ही डिफरेंट है। एक टीम सिमिलर जैसा कि कल भी था, कल भी ऐसा सही मैच था। एक टीम जो अपनी प्लेऑफ में जगह पक्की करने की बात कर सोच रही है या बात कर रही है या देख रही है उस तरफ, तो दूसरी तरफ दूसरी टीम आईपीएल में बने रहने की कोशिश कर रही है। एक टीम जिससे बिल्कुल भी आस नहीं थी कि वो इतना बढ़िया परफॉर्म कर जाएंगे और प्लेऑफ की रेस में अपने आप को मजबूत कर लेंगे सीज़न मतलब कि लगभग 10 मैचेस होने से पहले। तो दूसरी तरफ एक टीम है जो आईपीएल सीज़न 2025 का बिगेस्ट कंटेंडर दिख रही थी जीतने की। वो इतनी बुरी तरह पिटी है कि उसने सबकी अपेक्षाओं को और सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आप समझ तो गए हैं मैं किस किस टीम्स की बात कर रहा हूँ। गुजरात टाइटंस वो टीम है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत बहुत अच्छा खेल रही है। मतलब कि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद पिछला सीज़न उन्होंने बहुत अच्छा नहीं खेला और इस सीज़न में उनके पास इस कदर इतने बढ़िया खिलाड़ी नहीं थे कि यार आप कहो कि भाई कि बहुत ही अच्छी चल सकती है। मतलब कि या प्लेऑफ की रेस में सीज़न के स्टार्टिंग में ही या सीज़न के सीज़न के मध्य तक वो इस पोजीशन में होंगे कि वो सबसे अच्छे कंटेंडर दिख रहे होंगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा प्लेऑफ की रेस ओवर हो चुकी है और वो पहुंच गए हैं, बट स्टिल वो दिख रहे हैं कि वो पहुंच जाएंगे क्योंकि उनकी टीम इस ऐसी फॉर्म में है। और दूसरी तरफ जब सनराइजर्स हैदराबाद है जो सीज़न स्टार्टिंग में हम सारे फैंस सोच रहे थे कि भाई इस साल तो मज़ा आने वाला है, इस साल तो सनराइजर्स हैदराबाद को देख के मज़ा आने वाला है खेल का। भाई 250 300 यही रन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले सीज़न से हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ गई हैं। तो हमने सोचा था, और लास्ट सीज़न में वो फाइनल में हारे थे या फाइनल खेले थे, तो हमने सोचा भाई इस सीज़न में हमें वही मज़ेदार भैया चौके छक्के ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन भाई पहले मैच को छोड़ दिया जाए या फिर एक पंजाब किंग्स के खिलाफ चेज़ छोड़ दिया जाए तो भाई उसके अलावा इस टीम ने कुछ नहीं दिखाया है। ये आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। भाई इन लोगों को बिरयानी इतनी पसंद आ गई है हैदराबाद की कि भाई लोग ये बिरयानी मंगाते हैं और भैया तब तक इनकी बैटिंग आ जाती है। अब ये बैटिंग करने आ जाते हैं, बिरयानी वहाँ पे छोड़नी पड़ जाती है। तो कहते हैं भैया गरम गरम बिरयानी कहीं ठंडी ना हो जाए, भाई खटाक से आउट हो के घर वहाँ पेवेलियन में ड्रेसिंग रूम में चलो ताकि हम बिरयानी खाएं गरम गरम रायते और चटनी के साथ, ठीक है। तो ये हाल है भाई इन लोगों का। चलिए टीम का सूरत हाल तो मैंने आपको बता दिया, आगे भी बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, गुजारिश है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मेरे भाइयों यार ऐसा मत करो यार, कुछ तो दया करो भाई, ठीक है। भाइयों बहनों और बाकी सब जो भी है इस दुनिया में आजकल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो भाइयों बहनों और बाकी सब जो भी हैं, मेरा चैनल जो देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे भाइयों। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके प्रीवियस मैचेस इनके कैसे गए। भाई अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद मतलब कि 9वें और 10वें की जंग थी इनके पिछले मैच में कि 9वें पर कौन रहने वाला है, 10वें पर कौन रहने वाला है इस आईपीएल के सीज़न में।
तो जो 10वें नंबर की टीम थी वो भी यार, वो तो मेरी फेवरेट टीम है, मतलब कि यार चेन्नई सुपर किंग्स, आई लव MSD। बट वो उस 10वें नंबर की जंग में जीत गई है चेन्नई सुपर किंग। कहा कि इस साल ये 10वां नंबर हमारा है, हम इस स्थान से हिलेंगे नहीं, अगर कोई हमें हिलाने की कोशिश करेगा हम उससे हार जाएंगे, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन हम उस मैच को हार जाएंगे जहां पर हमारी 10वें नंबर की पोजीशन दांव पे लगी होगी। तो इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद अपना पिछला मैच जीत गई। उसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने बहुत कुछ नहीं करा था मेरे मेरे भाइयों, ठीक है। वो भी नीतीश कुमार रेड्डी और वो क्या कहते हैं यार, कौन था यार, नीतीश कुमार रेड्डी और अभिनव मनोहर था शायद, नहीं अभिनव मनोहर नहीं था, अनिकेत वर्मा था शायद लास्ट में। पर मेरे को सेकंड प्लेयर याद नहीं आ रहा है कि कमिंदू मेंडिस था शायद, कमिंदू मेंडिस था, माय बैड। कमिंदू मेंडिस एंड आपके नीतीश कुमार रेड्डी थे, ठीक है। ये दोनों मिलके बाद में अच्छी खासी पार्टनरशिप करी, और वो भी 150 जिनको चेस करना था लगभग, ठीक है। 154-55 था मेरे ख्याल से, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्ट स्कोर, बट इतना ही 150 के आसपास का स्कोर इन्हें चेस करना था, और उसमें भी ये ढेर हो चले थे। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी एंड कमिंदू मेंडिस की थोड़ी समझदारी भरी पारी आई, एंड चलो जीत के पार ले गए, जैसे तैसे रोते लेटते गिड़गिड़ाते ये करते वो करते, भाई ये लोग बड़ी मुश्किल से जीत के पार पहुंचे। लेकिन वो भी किसके खिलाफ, जो टीम खुद 10वें नंबर पर रहना चाहती है अपनी इच्छा शक्ति से, ठीक है। तो दैट इज़ अ रीज़न। अब बात करें कि किसकी, गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस को पिछले मैच में, मतलब कि यार वो सोच रहे थे हम टेबल टॉप पे रहेंगे, लेकिन भाई उनकी उम्मीदों को झटका दिया 14 साल के लड़के ने। क्या लाजवाब खेला मेरे भाइयों, क्या लाजवाब खेला था वो मैच, मतलब मैं तो मुरीद हो गया लौंडे का उस दिन से। खैर, लेकिन उस मैच में गुजरात ने मारे थे 209 रन, भाई ठीक ठाक रन थे, नो डाउट भाई, ठीक बहुत अच्छे रन थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या भाई, वैभव सूर्यवंशी एंड यशस्वी जायसवाल ने 166 रन स्टार्टिंग में भैया ओपनिंग साझेदारी में जोड़ दिए। उसके बाद बची खुची पान पर आग जी ने पूरी कर दी थी, जो भी बचा था रन मारने के लिए। लेकिन भाई क्या लाजवाब, मतलब इतनी बुरी तरह पीटा कि आप मान सकते हैं कि 7 में से जो उनके 6 बॉलिंग ऑप्शन थे, उनका जो इकॉनमी था लास्ट मैच में, वो 10 रन्स पर ओवर था, मतलब उन्हें 10 रन पर ओवर के हिसाब से दिए थे। और अगर उसमें से 4 को देख लिया जाए, मतलब कि 6 में से भी 4 बॉलर ने जो अपना स्पेल एंड किया था, वो था 16 रन पर ओवर। 16 रन पर ओवर मेरे भाइयों, 16 रन पर ओवर। तो मान सकते हो यार, बहुत गजब, मतलब कि जो बॉलिंग इतनी अच्छी चल रही है, उसमें भी जो बॉलिंग अच्छी चल रही है उस टीम से ऐसी, खैर, लेकिन भाई वो लाजवाब पारी थी उस दिन भाई, दोनों लौंडों का दिन था अपने, सूर्यवंशी का भी और जायसवाल का भी, सूर्यवंशी का ज़्यादा कहेंगे। और भाई आपको पता है जब ऐसे खिलाड़ियों का दिन होता है तो भाई फिर तो भाई कोई भी आ जाए नहीं टिकता। खैर, कुछ फैक्ट्स हैं उनकी बातें कर लेते हैं। भाई अभी तक इन दोनों के बीच में ज़्यादा मैचेस तो नहीं हुए हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस बहुत भारी है, मेरे ख्याल से 5-1 का रेशियो है, मतलब 5 मैचेस गुजरात जीती है, 1 मैच आपकी सनराइजर हैदराबाद जीती है, समथिंग इस में। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा मैच होने जा रहा है, आज का मैच होने जा रहा है अहमदाबाद में नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम में। इस मैदान में अभी तक 8 इनिंग्स खेली गई है, मतलब 4 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 5 और 6 इनिंग्स, आई थिंक 5 या 6 इनिंग्स में 200 से
200 से ज़्यादा का स्कोर हुआ है, ठीक है। तो और आई थिंक 4 में से 3 मैच पहली बैटिंग करने वाली टीम जीती है, एक्सेप्ट द लास्ट मैच राजस्थान वर्सेस गुजरात, बिकॉज क्योंकि वो राजस्थान चेस करते हुए जीत गई थी। तो अभी तक जो 5 मैचेस में से 4 मैचेस में से 3 मैच फर्स्ट बैटिंग जीती है, और लास्ट मैच था एक मैच जो है वो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स चेस कर गई थी, ठीक है। तो अब अगर मेरे ख्याल से 8 में से 5 नहीं है, बट ठीक है, गलत हो सकता हूँ मैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा अंदाज़ा 8 में से 5 इनिंग्स में 200 स्कोर पार हुआ है एटलीस्ट, एंड जिसमें 3 टाइम फर्स्ट बैटिंग जीती है, 1 टाइम आपका चेजिंग टीम जीती है। तो अब मैंने बताया हेड टू हेड रिकॉर्ड भी भाई कि गुजरात टाइटंस बहुत भारी है सनराइजर्स हैदराबाद पर, एंड अगर अहमदाबाद के मैदान में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी यही हाल है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यार ज़्यादा कुछ है नहीं है फैक्ट्स में। अगर हम पिछले मैच की बात करें तो मतलब जो इन दोनों टीम्स के बीच में पिछला मैच हुआ था, उसमें मोहम्मद सिराज ने स्टार्टिंग में ही इनकी कमर तोड़ दी थी। एक दोनों ओपनर्स को घर ले गए थे वो, ठीक है, ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। उसके बाद साई किशोर, हेनरी क्लासन को ले गए थे, तो बाकी कुछ रह नहीं गया था टीम के पास। उसके बाद हैदराबाद के पास, और हैदराबाद ढेर हो गई थी, आप सभी जानते हैं, लगभग 150 के आसपास ही रन मारे थे पूरी टीम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। एंड तो अब ईशान किशन की बात करते हैं। मतलब कि यार फैक्ट है तो मैं बता ही देता हूँ, ईशान किशन का वाशिंगटन सुंदर एंड राशिद खान के खिलाफ रिकॉर्ड भी बहुत कोई अच्छा है नहीं है। अगर आते हैं तो आप उन्हें लगा सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ उनका 90 का स्ट्राइक रेट है, और राशिद खान के खिलाफ लगभग 116 का स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा यार ज़्यादा कोई फैक्ट्स है नहीं है। यस, वन मोर थिंग एक मुझे याद आ रही है कि गुजरात के मिडल ऑर्डर ने सिर्फ और सिर्फ 9 गेम्स में अभी तक 400 रन मारे हैं। मतलब कि अगर उनके टॉप 3 बैट्समैन को छोड़ दिया जाए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 400 रन मारे हैं गुजरात के मिडल ऑर्डर ने, और एक भी 50 नहीं है किसी भी प्लेयर की गुजरात के मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर में। भाई एक भी 50 नहीं आई है नीचे मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों से। बहुत हैरान कर देने वाली बात है, और यही मेरे को लग रहा है कि इसी रीज़न का करके गुजरात टाइटंस पीछे छूट जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई हो सकता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाए, आई एम नॉट सेइंग दैट कि भाई गुजरात की टीम में कोई कमी है, बट अगर उनका मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता है तो आप 3 बैट्समैन के बेसिस पर या उनके ऊपर भाई पूरा आईपीएल नहीं जीत सकते हैं। अगर बड़े मैच में वो आउट हो जाते हैं तो देन आप कहाँ जाओगे? तो सेमी प्लेऑफ्स या फाइनल खेलने से पहले, आई डोंट थिंक सो फाइनल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, बट प्लेऑफ की रेस में अब थोड़े दबाव प्रेशर वाले मैचेस आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें इनके मिडल ऑर्डर का परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक टीम के टोटल रन्स में से 70% लगभग उन 3 खिलाड़ियों ने मारे हैं, साई सुदर्शन, जॉस बटलर एंड शुभमन गिल। ये 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं इनके, और इन्होंने 70% लगभग टीम के टोटल स्कोर्ड रन्स मारे हैं। मतलब बहुत गजब खेल रहे हैं तीनों। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा यार, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है तीनों के तीनों। बट यार आपके मिडल ऑर्डर को भी थोड़ा सा परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी आपको आगे के मैचेस में। अगर मैं दूसरी तरफ हैदराबाद में कुछ है नहीं, उनकी टीम ने परफॉर्म ही नहीं करा। ईशान किशन 1 शतक के बस हो गया, अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी उस दिन 1 शतक आया, बिकॉज आई थिंक दैट वो उस दिन किस्मत अच्छी थी, 2-3 कैचेस छूट गए, 3-4 जीवनदान मिले थे उन्हें, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न उस दिन वो शतक भी मार गए। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच कुछ ऐसा नहीं। हेनरी क्लासन भी ठीक ठाक फॉर्म में है, मतलब कि वैसा परफॉर्म जैसी उनकी रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा टीम लाइनअप की तरफ ले चलता हूँ।
टीम लाइनअप की मैं बात करूं तो यार गुजरात के पास तो सब जानते ही हैं, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर उनके टॉप 3 हैं, इन्हीं के ऊपर वो पूरी टीम निर्भर करती है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर हैं, राहुल तेवतिया हैं, शाहरुख खान है, कोई मुझे ज़्यादा आस है नहीं है इन बैट्समैन से। शर्फिन रदरफोर्ड शायद एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, मेरे को लग नहीं रहा उनका इरादा है वो, मेरे को लगता है कि वो चाहेंगे कि वो एक और बॉलर खिलाएं, जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। या अरशद खान को ला सकते हैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, बॉलिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, बट एक प्रॉपर बैट्समैन होना बहुत जरूरी है। वॉशिंगटन सुंदर को भी मैं एज अ प्रॉपर बैट्समैन नहीं लेता, तो शाहरुख खान एंड आपके राहुल तेवतिया रह जाते हैं, जो दोनों के दोनों यार सीजनल बैट्समैन भी नहीं है यार, ये वो वाले बैट्समैन है यार जो एक आधा मैच चलते हैं उसके बाद 10 मैच में गायब रह जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या ये सिर्फ 10-20 रनों की पारियां खेल सकते हैं। कोई बड़ी पारी अगर टीम मुसीबत में पड़ जाए और बड़ी पारी खेलने की जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, ये तीनों नहीं कर सकते हैं, या अरशद खान को भी मिला के। अब शर्फिन रदरफोर्ड हैं तो सही इम्पैक्ट, एज ए इम्पैक्ट सब उन्होंने पिछले मैच में नहीं खिलाया, तो शायद आज खिला भी सकते हैं, नहीं भी खिला सकते हैं, एज ए इम्पैक्ट सब भी रख सकते हैं, आई डोंट नो। बट ये 6 बैट्समैन इनके पक्के रहेंगे जो मैंने आपको बताया, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया एंड आपके शाहरुख खान, ज़्यादा से ज़्यादा अरशद खान आ सकते हैं। नाउ अगर आपके आते हैं यहाँ पे क्या नाम है इसका, हैदराबाद की तरफ आ जाते हैं। हैदराबाद की अगर बात करें तो उनके पास ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा हैं, आपके ईशान किशन हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, हेनरिक क्लासन हैं, अनिकेत वर्मा हैं, अभिनव मनोहर हैं। अभिनव मनोहर एज ए इम्पैक्ट सब आते हैं या फिर टीम में उन्हें रखा जाता है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कमिंदू मेंडिस आई थिंक उनको पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बाद रखा जाएगा। अभिनव मनोहर थोड़ा सा 50-50 है, बट कमिंदू मेंडिस जरूर खेलेंगे। इनकी टीम ने ऐसा कोई बल्लेबाजी परफॉर्मेंस से आई नहीं है, पहले मैच को छोड़ दिया जाए तो मैं बिल्कुल भी भैया कोई अंदाज़ा नहीं बता सकता कौन चल सकता है कौन नहीं चल सकता। अब दिन हो जाए किसी का, तो जैसे एक दिन अभिषेक शर्मा का दिन निकल आया, तो वैसे भाई इन खिलाड़ी ऐसे हैं कि भैया जिसका भी दिन निकल आया वो भैया टांगे तोड़ देगा दूसरे टीम की। बॉलिंग की बात कर ले तो बॉलिंग में दूसरी तरफ भाई आपके मोहम्मद सिराज हैं, क्या कहते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, देन आपके ईशांत शर्मा है, एंड मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ही अच्छे फॉर्म में सब जानते ही हैं, चाहे वो डॉट बॉल परसेंटेज हो, उसके उस लीडर बोर्ड में भी वो टॉप 5 में है। देन विकेट्स में भी आपके प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप के लिए लड़ रहे हैं, देन मोहम्मद सिराज भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा ईशांत शर्मा ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में करीम जन्नत को खिलाया था, एक ही ओवर में 30 रन मार दिए थे वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें, तो आई डोंट थिंक सो कि आज वो खेलेंगे, उन्हें मौका नहीं मिलेगा शायद। तो अब किसको खिलाते हैं, शायद जेराल्ड कोएट्ज़े को खिला सकते हैं, ये मेरा मानना है, ठीक है। जेराल्ड कोएट्ज़े खेल सकते हैं। उसके अलावा उनके पास फिर राशिद खान है, साई किशोर हैं, ठीक है। तो ये इनकी बॉलिंग लाइनअप ठीक ठाक, अरशद खान भी आ जाते हैं तो फिर ठीक ठाक अच्छी बॉलिंग लाइनअप दिखती है ये, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर भी है, सॉरी। अगर अब इस तरफ आ जाते हैं तो मोहम्मद शमी हैं, हर्षल पटेल हैं, आपके जयदेव उनादकट हैं, आपके पैट कमिंस हैं, जिशान अंसारी हैं, कमिंदू मेंडिस भी हैं। बट मैं अभी भी मानता हूँ कि इनकी टीम में एक प्रॉपर स्पिनर की बॉलिंग, खैर जैसे इनकी बैटिंग नहीं चल रही वैसे इनकी बॉलिंग भी नहीं चल रही है, लेकिन जो इन्हें सबसे ज़्यादा कमी खल रही है एक प्रॉपर स्पिनर की कमी खल रही है। इनके पास स्पिनर नहीं है, प्रॉपर क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो आपको मिडल ओवर्स में थोड़ी राहत की सांस दिला सके, लेकिन बट वो बिल्कुल भी नहीं है इनके पास। तो ये थी टीम आज की। अब मियाँ या क्या हैदराबाद बाजी मारेगी या गुजरात आज फिर दोबारा उन्हें भैया फाफड़ा ढोकला फाफड़ा वाफड़ा तो पता नहीं, आई डोंट नो कुछ है, लेकिन फाफड़ा ढोकला ये सब खिला के फिर दोबारा हैदराबाद को रवाना कर देगी, क्योंकि भाई खाने के बहुत शौकीन है ये, जहाँ जाते हैं खाने बैठ जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, ठीक है, हैदराबाद वाले। तो भैया इनके सामने ढोकला रख देना, फाफड़ा रख देना, ठीक है। और कौन सी गुजराती डिश है आई एम फॉरगेटिंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सब इनके आगे रख दीजिएगा। ये खाते खाते इतने मशगूल हो जाते हैं खाने में कि भैया ये खेलना भूल जाते हैं और फिर फटाफट घर चले जाते हैं। यार ये मैंने आपको राज की बात बताई है हैदराबाद की, ठीक है। तो अब स्कोर की बात करें तो मुझे लगता है कि भाई 200 प्लस आज के बाद फिर दोबारा स्कोर रहेगा, वही 210 के आसपास का बनने वाला है। तो मैं 208 पे रखूँगा अपना स्कोर, 208 आज का
फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहने वाला है, और ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप जीत सकते हैं, मतलब कोई भी टीम, जो भी टीम पहले खेलेगी, तो अगर वो 208 का स्कोर बनाती है तो भैया बिल्कुल डर के रहे, बिल्कुल सहम के रहे, क्योंकि भाई वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की पारी को बदौलत पिछला मैच भैया 16 ओवर में ही ख़त्म कर दिया था उन्होंने, ठीक है। 210 चेज़ कर लिए थे, तो भाई ये तो 200 अगर 8 रन मारते तो भैया हैदराबाद गुजरात टाइटंस दोनों टीमों के बैट्समैन, दोनों मतलब हैदराबाद के ऑब्वियस फॉर्म में नहीं है, बट भैया अगर फॉर्म में एक भी आ गया तो भैया वो तन्नसो नाबूद कर देगा उसको, 208 के टोटल को। और सिमिलर सी बात है, उनके 3 बैट्समैन इतने अच्छे फॉर्म में है कि वो भैया बहुत इजीली चेस कर जाएंगे। तो भाई 208 मेरे अकॉर्डिंगली बनने वाला है, लेकिन भाई वो सेफ टोटल नहीं है, ठीक है। अगर आप सेफ टोटल मानते हैं तो 220 से ऊपर का मानिए, ठीक है। तो अगर आप 208 मानते हैं तो, लेकिन आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं उस टोटल के, अगर आप अच्छी बॉलिंग करें तो। रेस्ट अगर दूसरी टीम की किस्मत हुई तो हम कह नहीं सकते, जैसा कि भैया अनप्रडिक्टेबिलिटी है स्पोर्ट्स की खासियत, तो भाई उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि 208 तक का स्कोर बनेगा फर्स्ट इनिंग में। एंड जीतने कौन वाला है यार, मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद यार थोड़ा सा वो पराक्रम दिखाए जिसके लिए वो मशहूर हुए थे, अपनी ऑरेंज आर्मी को थोड़ा सा भैया और 2-4 मोमेंट्स दें भाई खुश होने के, ठीक है। और वो उस लहजे में बैटिंग करें जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो भाई हमारी आशा है कि, खैर हम यार हैदराबाद से मुझे कोई आस रही नहीं है इस सीज़न में, तो इसलिए मैं आज के लिए न्यूट्रल फ़ैन ही हूँ। तो गुजरात टाइटंस और हैदराबाद कोई भी जीते मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बट एक अच्छा मैच देखने को मिल जाए तो आंखों को सुकून मिल जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आपको अलविदा कहना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए। मिलते हैं पोस्ट मैच अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।